हेलो दोस्तों, नमस्कार। एस चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। नसीब बदनाम क्यों हुआ, किसने नसीब को बदनाम किया, वो देखने से पहले ये एक जनरल नॉलेज की बात देखते हैं। विश्व में चांदी उत्पादक जो देश है वो इस प्रकार से है। उसकी ट्रिक ये है। ची पे 2022 के रिपोर्ट के अनुसार विश्व में चांदी का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने वाले 3 देश है। वो है उत्तरी अमेरिका का मेक्सिको, चीन और दक्षिणी अमेरिका में पेरू चांदी का उत्पादन करते हैं। ये जनरल नॉलेज ध्यान में रखना। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम नसीब की ओर। साधारण बोलचाल में दिन भर में कई बार कुछ अनपढ़ लोग और पढ़े लिखे लोग भी बहुत से भाग्य, नसीब, लक की बात करते हैं। नौकरी मिले, लक से मिली, नसीब अच्छा था। उसके बाद में छोकरी मिली तो भी नसीब से मिली। जो भी काम हुआ नसीब से हुआ। किसी की मृत्यु हुई, उसके नसीब में मृत्यु लिखा था आज के दिन, इसलिए मृत्यु हो गई। उसके नसीब में जो लिखा था वही हुआ, वही होता है, उसके कर्म में वही है। ये कर्म विपाक सिद्धांत हमें निष्क्रिय बना देता है। कर्म विपाक वगैरह कुछ भी नहीं है, उसके बारे में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वो देखेंगे हम। लेकिन आज यही देखते हैं कि एक आध लड़के की शादी नहीं होती है, लड़के की भी शादी नहीं होती है, तो उसको नसीब से जोड़ देते हैं। कहते हैं कि इसके नसीब में शादी के योग नहीं है जल्दी, इसलिए इसकी शादी नहीं हो रही है। फिर वो स्थल देखना छोड़ देते हैं और शादी समय पर नहीं होती है। फिर उनका नुकसान हो जाता है। एक कहावत है ना कि जांबाज लोग पराक्रम करते हैं और डरपोक, कायर और सेक्चिल्ली लोग शिखंडी की तरह नसीब के पीछे छुपते हैं। ये भी बात आपने ध्यान में रखना चाहिए। अक्सर ये कहा जाता है, पुराने लोग भी कहते हैं कि सटवाई नसीब लिखती है, उसके हिसाब से सब कुछ होता है। फिर मेरा कहना यह है कि वो सब कुछ लिखा हुआ है ना, सब कुछ नसीब से ही होता है, जन्म मृत्यु या बाकी बातें भी। फिर स्कूल में मत जाइए, अपने आप पढ़ाई हो जाएगी। नौकरी मत ढूंढिए, अपने आप नौकरी मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा, छोकरी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि आपके नसीब में लिखा हुआ है। ऐसा चलेगा क्या? नहीं। मानसिक गुलामी के कारण ये सब कुछ नसीब को मानते रहते हैं लोग। बचपन से छोटे बच्चों के ऊपर 5-6 साल तक का जो भी हम संस्कार करते हैं, जो बातें बताते हैं घर के और बाहर के लोग, वो अंतर्मन में बातें सेव कर लेता है और वो बातें कभी भूलता नहीं है। फिर 6 साल के बाद लगभग क्रिटिकल फैकल्टी खुल जाती है दिमाग की। उसके बाद में अच्छा बुरा थोड़ा बहुत वो समझने लग जाता है, क्योंकि लेफ्ट हेमिस्फीयर हमारा तर्क शक्ति देता है, राइट हेमिस्फीयर भावनाओं को महत्व देता है। धीरे धीरे वो विकसित होते रहती है बातें। लेकिन बहुत से पढ़े लिखे लोग समाज को गुलाम बनाने का प्रयास करते हैं, मानसिक गुलामी लाने का प्रयास करते हैं। उनका भी विकास ठीक से नहीं होता है उस प्रकार से। बात है 26 जनवरी 2000 की। गुजरात के भुज में प्रभात फेरी चल रही थी, छोटे छोटे बच्चे जा रहे थे रास्ते से कतार में। अचानक दीवार ढह गई, भूकंप के कारण वो मर गए, कुछ लोग भी मरे। एक क्रिश्चियन पादरी को पूछा गया कि ये हादसा क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि उनके नसीब में ये था। बोले देखिए, इतने सारे बच्चों के, लोगों के नसीब में लिखा हुआ था क्या? वो क्रिश्चियन पादरी ने इस प्रकार से
मूर्खतापूर्ण जवाब दिया, ये कोई भी नहीं मानेगा। और एक घटना घटित हुई माउंट आबू राजस्थान में है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का मुख्य केंद्र है। 4-5 लोग वहाँ जा रहे थे कार में बैठ के, कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, मर गए वो। फिर दीदी को पूछा गया कि ये हादसा हुआ है, 5 लोग मर गए, तो दीदी ने कहा वो भगवान को प्यारे हो गए, बोले उनके नसीब में वो था, वो भगवान के प्रिय थे इसलिए बुला लिया। इस प्रकार की गलत बातें समाज में फैलाकर नसीब को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। खुद भी मूर्ख है, औरों को भी मूर्ख समझते हैं, ऐसा ही कहना पड़ेगा दोस्तों। अब नसीब को बदनाम करने वाली बहुत सी घटनाएं घटित होती है हमारे चारों तरफ। तीर्थ यात्राओं पर तो हमेशा बहुत से लोग जाते रहते हैं, कभी कभी दुर्घटनाएं भी हो जाती है, हजारों लाखों में एक आध बार। दुर्घटना होना ईश्वर के ऊपर नहीं है, वो तो इंसान सामने वाला या खुद गलती कर बैठता है। कभी सवेरे सवेरे उसको झपकी आ जाती है, नींद में ड्राइवर अपघात कर देता है, कभी कभी टायर फट जाता है, मशीन बंद हो जाती है, इंजन बंद हो जाता है, तब दुर्घटनाएं होती रहती है। तो ये क्या कोई अदृश्य शक्ति करती है? लेकिन 10 में से 9 यदि मर गए और एक यदि बचा तो कहते हैं देवतारी त्याला कौन मारी। एक के दैव बलवत्तर थे इसलिए वो बचा, और 9 लोग अपने नसीब से मरे। अरे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? 9 को मारेगा और एक को बचाएगा क्या कोई भी गॉड, अल्लाह? इस प्रकार से लोग जवाब देते रहते हैं। बचपन से नसीब को, भाग्य को, लक को महत्व देने वाले लोगों की भी कमी नहीं है हमारे देश में, इसलिए परिश्रम पीछे पड़ जाता है। अमिताभ बच्चन का डायलॉग सुना होगा आपने कि मैं जहाँ भी खड़ा हो जाता हूँ लाइन वहाँ से लगना शुरू हो जाती है। क्यों कहते हैं वो? उनके अंदर टैलेंट है, जिस पिक्चर में भी वो काम करते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो निर्माताओं को पैसा मिलता है, भीड़ हो जाती है फिल्म देखने के लिए, क्योंकि उनके अंदर टैलेंट है, उन्होंने परिश्रम किया है, इसलिए वो महानायक बने हुए हैं। सलमान खान का भी वैसे ही है, कोई भी पिक्चर में वो काम करते हैं तो फिल्म चलने लगती है, क्योंकि उन्होंने परिश्रम किया, उनका नाम चलता है, टैलेंट है, पहले सबसे ज़्यादा उन्होंने परिश्रम किया है, इसलिए वो फेमस हो गए। अल्लाह के मेहरबानी से नहीं हुए कि अल्लाह को लगा क्या कि सलमान भाई को फेमस करना है, ऐसा नहीं। ऐसे निकम्मे लोगों को अल्लाह यदि होते हैं तो वो कहेंगे कि बेटा हाथ पैर तो हिला, उसके बाद में मिलेगा डल्ला, आता कशाला करता कल्ला। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जिनको हाथ नहीं होते उनका भी नसीब रहता है, क्योंकि नसीब हाथों में यदि लिखा है, बहुत से ज्योतिषी लोग भी कहते हैं कि धन रेशा, संतान रेशा, संपत्ति रेशा, ये रेशा, पत्नी रेशा वगैरह वगैरह, ये सब काल्पनिक बातें हैं, बकवास है, नसीब को बदनाम करने वाली बात है। नसीब बदनाम हुआ इन लोगों के लिए, नसीब वसीब कुछ नहीं रहता है, परिश्रम से ही सब कुछ होता है दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कल और किसी अन्य चीज़ की पोल खोल करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।